सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली जॉब सिक्योरिटी को लेके। देखिए, जॉब सिक्योरिटी को लेके आपको पता है जल्दी ही मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपको लेटर आने स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से एक और नया कदम उठाया गया है, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कुछ डिपार्टमेंट्स की। लिस्ट में कुछ ऐसे नाम है जो लिस्ट में नहीं है, यानी यहाँ पे ऐसे नामों का हम जिक्र कर रहे हैं जो इस लिस्ट में नहीं दिए गए हैं। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट इस लिस्ट में रहने वाले हैं, कौन से इस लिस्ट में नाम नहीं है, उन सारी बातों को हम करेंगे इस वीडियो में। तो कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट होंगे, सारी लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट आपको दिखाएंगे कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, और एक एक डिटेल आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। लिस्ट वाले नाम ही 58 साल हो पाएंगे क्या, यानी जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं क्या उन्हीं को 58 साल किया जाएगा या दूसरे नाम भी यहाँ पे 58 साल के लिए वैलिड होंगे? तो ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और ये एनेक्सर 1 क्या है, यानी बार बार आप सुन रहे हैं ये एनेक्सर 1 क्या है, ये एनेक्सर 1 इसमें क्या होगा, तो ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस शो कर देता हूँ, नोटिस के बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच 1, और ये चंडीगढ़ 13 सितंबर 2024 का ये नोटिस है, यानी 13 सितंबर का ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें किसको ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे बात करें ना, सभी एचओडीज यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ऑल डिविजनल कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट हरियाणा, ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट हरियाणा, ये सभी को जारी किया गया है ये लेटर। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ बात करें हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, सर्विस एक्ट जो आपको दिया गया है, जॉब सिक्योरिटी दी गई है, ऑर्डिनेंस 2024, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देयर ऑफ। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है उसके लिए लेटर जारी किया गया है। उसमें क्या इसमें किया गया, क्या मेंशन किया गया और इसका क्या मतलब है, आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए सर, काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव, द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ अफोरसेड ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस यहाँ पे दिया गया है, सेल बी द एचओडी as specified in Annexure 1 or Annexure 1 of the Haryana Civil Services General Rule 2016। जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2016 का जो रूल है उसमें Annexure 1 पार्ट 1 भाग 1 ऐड कर दिया गया है। उसमें है, इसमें क्या किया गया, जॉब सिक्योरिटी दी गई है, जो आप सुन रहे हैं ना बार बार 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी दी गई है, ये उसी का पार्ट है। हेड ऑफ द बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द सच अथॉरिटी इन केस में भी, तो यहाँ पे हेड ऑफ द बोर्ड और कॉर्पोरेशन को यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ, क्या लिस्ट है और यहाँ पे किन किन को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, एनेक्सर 1 हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट सितंबर 13 2016, ये जो 2016 है ये एक्ट के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो लिस्ट ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी यहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो की गई है। पहले नंबर पे हम बात करें तो एडवोकेट जनरल, दूसरे नंबर पे बात करें तो डायरेक्टर जनरल, तीसरे पे डायरेक्टर जनरल। यहाँ पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, कोई एनिमल हस्बेंड्री है, कोई एग्रीकल्चर है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो एनेक्सर 1 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आप सीरियल नंबर वाइज देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 से लेके और लास्ट 85 लगभग 85 तक ये जाएगी। इसमें लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो इस लिस्ट में नहीं दिए गए, उनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से जो जॉब सिक्योरिटी दी गई है उसमें यही बात मेन है। मैं आपको सारे लिस्ट शो कर रहा हूँ, आराम आराम से आप यहाँ पे सारी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। A to Z डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके पास हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपका डिपार्टमेंट है या नहीं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी उसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 26 27 तक हमने इसको पहुंचा दिया, ये लास्ट 80 तक जाइए, 80 से वो जो लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। यहाँ से आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यानी आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे है या नहीं है। देखिए कहीं पे चेयरमैन है, कहीं पे डायरेक्टर, कहीं पे सेक्रेटरी, जो भी पोस्ट वहां पे दी गई है, जो भी एचओडीज वहां पे दी गई है, 42 तक आप बात करें तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, लगभग बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या इतने ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट तो इससे ज्यादा बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारों की भी बात करेंगे। जो नहीं दिए हैं तो उनका क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। देखिए ये थी कंप्लीट लिस्ट। यहाँ पे आप बात करें तो कमिश्नर ऑफ डिवीजन, लास्ट अगर बात करें तो 82 पॉइंट पे ये मेंशन किया गया है, एनी अदर अथॉरिटी स्पेशलाइज्ड अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, अगर यहाँ पे अगर इनसे अलग भी कोई यहाँ पे रहता है ना, इनसे अलग भी अगर कोई अथॉरिटी रहती है, तो ये सारे जो बनाए गए हैं ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं।
एक हेड के नीचे बहुत सारे कई सारे डिपार्टमेंट आएंगे। तो अगर आपका डिपार्टमेंट इस लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके डिपार्टमेंट को भी किसी अदर एचओडी के अंडर में डाल के और वहां पे कंप्लीट लेटर फॉर्मेट तैयार किया जाएगा और फिर आप लोगों को भी लेटर मिलेंगे। मेन कंडीशन यहाँ पे सिर्फ वही बनती है, वही मेन कंडीशन आती है कि 15 अगस्त 2024 से पहले आपके यहाँ पे 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। अगर आपके 5 साल पूरे यहाँ पे हो जाते हैं तो फिर आप इस एक्ट के अंडर में आते हैं। अगर 5 साल पूरे नहीं होते हैं तो फिर आप इस एक्ट के अंडर में नहीं आते हैं। तो सबसे पहली और सबसे मेन बात तो यही है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस ऑर्डिनेंस में मेन बात यही दी गई है। और यहाँ तक जिनके डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जिनके डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं जिनके डिपार्टमेंट नहीं है तो उनके लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे एचओडीज बनाए गए हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए और आपका डिपार्टमेंट भी किसी न किसी के अंडर में दे दिया जाएगा और ये एचओडीज ही वहां पे काम करेंगे। तो जो लिस्ट में नहीं है उनको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप भी किसी एचओडी के अंडर में आएंगे और आपका डिपार्टमेंट भी वह काम करेगा। लगभग 80 से 82 के आसपास टोटल डिपार्टमेंट दिए गए हैं। एनेक्सर 1 पार्ट 1 है 2016 की जो पॉलिसी है उसी का एक और एनेक्सर इसमें जोड़ा गया है। और लिस्ट में 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी सभी को मिलेगी जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 5 साल पूरे जिनके हुए उन सभी को ये जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।